हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ESIC, UDC, MTS और स्टेनो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। मैं सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा, क्वांट, GA, रीजनिंग, इंग्लिश, सारा कुछ का। जो स्टेनो का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो क्वांट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, या फिर अगर वो दूसरा फॉर्म भी भर रहे UDC और MTS का भी, तो उनको क्वांट भी करना पड़ेगा। तो सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा, सोर्सेज भी कुछ बताऊँगा आपको, और कैसे क्या करना है सारा प्लानिंग के साथ बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट पूरे डिटेल में रहने वाला है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत शायद ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आपका मैथमेटिक्स यानी कि क्वांट से। क्वांट को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट है आपका फास्ट कैलकुलेशन, सेकेंड में आपका DI सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड में आपका अर्थमेटिक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो वो आपका फास्ट कैलकुलेशन। देखिए टोटल 25 क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता है 25 क्वेश्चन इतने इजी रहेंगे। इजी टू मॉडरेट तो नहीं बोलूँगा, इजी टाइप से रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जैसा आया था इजी, और MTS में उससे भी इजी रहेगा। 25 क्वेश्चन सारा कोई बना सकता है। अगर कोई पहली बार भी एग्जाम देने जा रहा होगा, जो कोई फॉर्म भरा, प्रिपरेशन नहीं भी किया, वो भी चला जाएगा एग्जाम देने के लिए, तो वो भी ऐसा कम से कम तो 22-23 क्वेश्चन बना लेगा। और जो प्रिपरेशन करके जाएंगे वो तो 25 क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे मैटर क्या करेगा कि कौन सबसे पहले बनाता है, या मतलब सबसे पहले नहीं, कौन फास्ट बनाता है, क्योंकि टोटल 60 मिनट ही मिलने वाले हैं आपको 100 क्वेश्चन के लिए। तो आपको प्रिपरेशन करना है फास्ट कैलकुलेशन का। तो फास्ट कैलकुलेशन सारे टीचर आपको बोलते होंगे, सारे तो ऐसे तो नहीं पागल या कुछ भी बोलते हैं, कुछ तो बात होगा फास्ट कैलकुलेशन में, तभी सब बोलते हैं कि फास्ट कैलकुलेशन फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन में आपको भी पता है कि क्या क्या करना रहता है। जो MTS की तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम 30 तक का स्क्वायर, या फिर जो UDC का कर रहे हैं 50 तक का स्क्वायर मिनिमम। सेकंड आपको 20 तक का टेबल याद रहना चाहिए। थर्ड आपको 15 तक का कम से कम क्यूब याद रहना चाहिए। ये चीज़ हो गई इधर आपका बेसिक। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आपका आता है फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू, और परसेंटेज से फ्रैक्शन। यानी कि अगर आपको कोई बोले 14.28, तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि 1/7 होता है। कोई अगर बोले 12.5, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 1/8 होता है। ऐसे आपको फ्रैक्शन वैल्यू सारा का याद करना होगा, तभी आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा। ये हो गया फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको डेली 30 मिनट देना है। सोर्सेज क्या हो सकता है, प्ले स्टोर में बहुत सारे गेम्स आते हैं, यानी कि मैथ गेम वगैरह, जिसमें कि आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मिक्स्ड क्वेश्चन सारे तरीके से आते हैं। तो आप कोई भी अच्छा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले तो आप एक पेपर में नोट कर लीजिए सारा 50 तक का स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यू सारा आप एक पेपर में नोट कर लीजिए, और डेली उसको प्रैक्टिस करिए। अपने दिमाग में सोचिए ऐसे कुछ भी, मान लीजिए दिमाग में सोचिए आप 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, वैसे करके आपको खुद से सॉल्व करना है। फास्ट कैलकुलेशन के लिए 30 मिनट आपको डेली देना ही है। बोरिंग लगेगा बट आपको फिर भी करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। फर्स्ट हो गया फास्ट कैलकुलेशन। सेकेंड आपका जो है DI सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए DI सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज ऐसा चीज़ है कोई भी बना लेगा। 10th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चे तो नहीं, 10th क्लास में भी हम लोग ये सब पढ़ते हैं, तो 10th क्लास के में भी हम लोग ये सब आराम से सॉल्व करते थे। बट क्या है, फास्ट सॉल्व करना है आपको। 5 सिंप्लीफिकेशन कम से कम 2 से 3 मिनट में आपको, 2.5 से 2 मिनट में, 3 मिनट में आपको करना है। DI आपका 5 क्वेश्चन रहने वाला है, एक DI रहेगा, उसको 5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे फास्ट सॉल्व होने वाला है, इसमें से आपका टॉपिक है। आपका 5 क्वेश्चन 1.5 मिनट में, 1 मिनट में भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बहुत सिंपल रहता है। 2 मिनट में तो मिनिमम आपका होना ही होना है। ये हो गया आपका। तो आपको डेली इसके लिए क्या करना है, DI 3 से 4 DI का सेट डेली बनाइए। कहीं से भी बना सकते हैं, कोई भी सोर्स रह सकता है आपका, कोई भी PDF से, कोई भी मॉक टेस्ट में अगर है वहाँ से, या फिर यूट्यूब से आप कोई चैनल का खोलिए, वीडियो बनाइए, स्किप करिए बनाइए, क्वेश्चन स्किप करिए बनाइए, ऐसे कर सकते हैं आप। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आपका इसी में आता है। तो आपको डेली मिनिमम 25 से 50 डेली सिंप्लीफिकेशन बनाइए, और अप्रोक्सीमेशन इसी में जोड़कर। नंबर सीरीज में नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों होता है, इसमें भी आपको 25 से 50 क्वेश्चन डेली बनाना है। कोई शॉर्टकट नहीं होने जा रहा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ये सब का करना ही होगा, क्योंकि आपको 15 से 17 मिनट में मैथ्स कंप्लीट करना है सबसे आगे निकलने के लिए। अब बात आता है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में 2 टाइप के लोग होंगे, जो कि जिनका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा, जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दूसरे वैसे लोग जिनका अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप सिलेबस वाला, जिसमें मैंने सारा टॉपिक बताया था अर्थमेटिक के। 12 से 13 आपके टॉपिक है। तो आपको कम से कम तो 25 से 30 दिन लगेगा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने में। और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है
तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भूखे शेर लोग आपका फॉर्म भरने वाले हैं। जो लोग बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मौका मिला, वो भी फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको उनसे आगे निकलने के लिए उनसे 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम अर्थमेटिक के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए निकालना होगा। आपको फास्ट कैलकुलेशन 30 मिनट करना ही है, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको सिंप्लीफिकेशन DI में देना ही है। और अर्थमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप 1 घंटा अर्थमेटिक का भी प्रैक्टिस करिए। क्या कर सकते हैं अर्थमेटिक के प्रैक्टिस के लिए आप, चाहे अड्डा हो, ग्रेडअप हो या टेक्स्ट बुक हो, ये तीनों ऐप, और या फिर PM में भी आपका होता है प्रैक्टिस मॉक, यानी कि वो सारे ऐप्स में आपका सेक्शनल मॉक्स होते हैं या फिर मिनी क्विज होते हैं, वो सारे आपको अटेम्प्ट करना है डेली। तो आपका प्रैक्टिस होते रहेगा मिक्स्ड अर्थमेटिक का। या फिर आप क्या कर सकते हैं, RRB क्लर्क, RBI असिस्टेंट, SBI क्लर्क या फिर IBPS क्लर्क का आप सेक्शनल मॉक दीजिए मैथ्स का। उसमें आपका ये सारा कुछ प्रिपरेशन होगा। 35 क्वेश्चन होता है आपको पता है, और RRB क्लर्क में आपका 40 क्वेश्चन होता है। तो आपका सारा कुछ इससे कॉन्सेप्ट मतलब कि जो आपका प्रैक्टिस है वो हो जाएगा। तो आप डेली 2 सेक्शनल दे सकते हैं या फिर 1 सेक्शनल दीजिए, और बाकी अलग से टॉपिक वाइज भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिनका पहले से क्लियर है सारा कुछ कॉन्सेप्ट तो, और जिसका अर्थमेटिक क्लियर नहीं है उसको तो पहले 20 से 25 दिन 30 दिन लगेगा अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने में। सोर्सेज क्या हो सकते हैं आपके अर्थमेटिक के लिए, देखिए अगर आप पहले अर्थमेटिक पढ़े हैं सारे टॉपिक्स और आप थोड़ा थोड़ा भूल गए, बस आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, तो मैं एक सोर्स बताता हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप बैंकर्स पॉइंट करके एक चैनल होगा अंशुल सर का, उन्होंने 30 से 1 घंटा के अंदर सारा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। वहाँ से आप कर सकते हैं जल्दबाजी में, अगर आप पहले से पढ़े हुए। तो अगर पहले से नहीं पढ़े हुए, आपको बेसिक से करना है, तो आप कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं। पर अगर मैंने एक बार प्रिपरेशन उनसे किया है, चैनल तो मैं भूल गया, उनका नाम है कौशिक मोहंती, तो उन्होंने सारा चैप्टर 4 से 5 घंटा 3 घंटा 5 घंटा में सारा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। तो मैंने भी उनसे एक बार पढ़ा है, तो आप वहाँ से सारा टॉपिक्स पढ़ सकते हैं एक बार। टाइम लगेगा बट बहुत अच्छे से वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर अगर आप कोई टीचर और भी है तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको DI थोड़ा अच्छे लेवल का बनाना है तो आपको पता है सर सिंप्लीफाइड चैनल है उनका, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये सब तो आपको खुद से कोई PDF वगैरह से आपको ये सब क्वेश्चन बनाना है, तो आपका मैथ्स हो सके क्लियर हो गया सारा कुछ। फास्ट कैलकुलेशन मेन है आपका, 15 से 17 मिनट में आपको सारा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बनाना है। तो फास्ट कैलकुलेशन तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। डेली सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज के 25-30 क्वेश्चन बनाइए। 10 क्वाड्रेटिक, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर आपने नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, तो आप अंशुल सर का ही वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी बताया है। तो उनसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसका डेली 10-10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाइए। या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। फिर आपका अर्थमेटिक, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। दूसरा आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में तो टॉपिक आपको सारा पता है, फिर भी मैंने 2 पार्ट में बांटा है। पहला पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, और दूसरा आपका मिसलेनियस में क्या क्या आपका सिलॉगिज्म, इक्वालिटी, ब्लड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस एंड ऑर्डर रैंकिंग। ये हो गया आपका मिसलेनियस के टॉपिक्स। सिलॉग्स से आपका 5 क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे एग्जाम में पूछते हैं इससे क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आपका सिलॉग से आ सकता है। ब्लड रिलेशन से एक पैराग्राफ आ सकता है आपका, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन बने। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से एक क्वेश्चन आ सकता है, जिससे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, या फिर न्यूमेरिक सीरीज भी आ सकता है, 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब कि आपका पजल सिटिंग अरेंजमेंट से 10-12 क्वेश्चन रहेगा, और बाकी जो यही सारे टॉपिक से रहेंगे, तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते। ये सारा टॉपिक सबको करना है। अब क्या करना है वो बताता हूँ मैं। अगर ये सारे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब कैसे बनता है वो आपको पता होगा। तो आपको डेली क्या करना है, 10-10 सिलॉग्स इनइक्वालिटी के 10-10 20-20 15 क्वेश्चन बनाना है। या फिर आप वही मिनी क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं टाइम के साथ, ग्रेड अप हो या डा हो उससे। ब्लड रिलेशन भी आप वही सबसे मिनी मॉक वगैरह अटैम्प्ट करिए। रीजनिंग में आप जितना से जितना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उतना ही अच्छा है। मिनी मॉक अटैम्प्ट करिए, सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट करिए, टॉपिक वाइज अटैम्प्ट करिए। आपको पता ही होगा डा ये सब में टॉपिक वाइज भी आता है, मिक्स्ड भी आता है, मिनी मॉक होता है, या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट कोई भी क्लर्क एग्जाम का दे सकते हैं। ये सारा हो गया आपका, उसी तरफ से आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है इसका। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर ये तो मैं बताना भूल गया, अगर कोई बिगिनर है ये सारे कैसे बनते नहीं पता है तो उनको कहाँ से करना है, फिर से मैं बोलूँगा अंशुल सर का वीडियो देख सकते हैं। मैं अंशुल सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना वहीं से कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर किया था, इसलिए मुझे उनका पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वरना बहुत सारे चैनल से आप जीरो टू हीरो एक बैच है अड्डा 247 का, वहाँ से देख सकते हैं आप, वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं।
या फिर बहुत सारे टीचर, बट मैंने किनको रीजनिंग के लिए फ़ॉलो किया मैं बताऊंगा। तो रीजनिंग में मैंने 2-3 टीचर को फॉलो किया है। मैंने सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे अंशुल सर से। मैंने अड्डा 247 का जीरो टू हीरो बैच देखा हुआ है, सारे वीडियोज़ ने कुछ देखा हुआ है। थर्ड में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए अभी फॉलो करता हूँ अंकुश लांबा सर को। बट स्टार्टिंग में मैंने कहाँ से सीखा तो वो मैं बताता हूँ। अब आता है बात पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का। जिनको पहले से पता है पजल सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, जिनको आता है सारा कुछ, वो तो 10 से 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें मिक्स्ड। पजल सीटिंग में 2 मान लीजिए बना लिया आप सर्कुलर का, 2 बना लिए रेक्टेंगुलर स्क्वायर का, 2 बना लिए पैरेलल का, फ्लोर का बना लिए, मंथली का बना लिए। ऐसे करके आपको 2-3 प्रैक्टिस करते रहना है। और जिनको नहीं पता है कि इस पजल और सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बनता है, तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में। जब फर्स्ट टाइम मुझे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का पता चला था, तो सबसे पहले जब मैं सर्च किया था मुझे सजेशन में आया था भाई जीरो टू हीरो बैच का पजल और सीटिंग अरेंजमेंट वाला। तो मैंने खोला, वहाँ से बस मैंने समझा कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। मैं सारा कुछ वहाँ से सीखा नहीं था जीरो से हीरो बैच से। फिर मैंने दूसरा चैनल सर्च किया तो मुझे सजेशन में आया अंकुश लांबा सर का, अंकुश लांबा सर का आया तो आया था, बट मैंने उनसे अंशुल सर का वीडियो देखा। मैंने सर्च किया था, सेकंड टाइम मैंने सर्च किया था कि व्हाट इज़ पजल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पजल, ऐसा करके सर्च किया था। तो मुझे अंशुल सर का वीडियो आया था बैंकर्स पॉइंट का। उन्होंने दिखाया था सर्कुलर अरेंजमेंट कैसा होता है, रेक्टेंगुलर कैसा, उन्होंने समझाया था। तो वो मैंने पहले वीडियो देखा, तो मैं समझ गया था पूरे अच्छे तरीके से कि पजल सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे बनता है। तब मैंने फॉलो किया। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि कहाँ से मैं प्रैक्टिस करूँ या फिर कहाँ से मैं सीखूँ। तो मुझे 2-3 जगह से सुनने के लिए मिला कि अंकुश लांबा सर का 1000 पजल सीरीज़, जो कि अनअकैडमी में भी और यूट्यूब में भी उन्होंने फिर से स्टार्ट किया और रिकॉर्डेड भी था। पर मैंने क्या किया, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल किया था, पहले से था। फिर मैंने वहाँ से 1000 पजल सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो मैंने 50 से 60 वीडियो देखा, जिसमें हर वीडियो में 3 से 4 सेट उन्होंने कराया था, मतलब कि 200-300 पजल मैंने किया। उसके बाद मैं समझ गया कैसे पजल वगैरह बनता है। फिर मैं खुद से प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब कि कोई मॉक टेस्ट का पजल बनाने लगता हूँ, कोई पीडीएफ में, कोई कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ। किसी टीचर को फॉलो नहीं करता। हाँ, मेंस के लिए फॉलो करता हूँ अंकुश लांबा सर को ही। मतलब कि अगर बोला जाए अच्छे लेवल के पजल के लिए किसी को फॉलो करना है तो मैं फॉलो करता हूँ अंकुश लांबा सर को। और सीखा मैं 2-3 जगह से, मैंने बता दिया अंशुल सर, अड्डा 247 का जीरो टू हीरो बैच। और जो अब मैं सीखता हूँ, तो जो भी सीखता हूँ अंकुश लांबा सर से ही सीखता हूँ। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जीके का। देखिए, जीके को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है। करंट अफेयर, जो अभी करंट अफेयर्स का अभी का मतलब कि जैसे आज 28 है तो 28 का, कल 29 आएगा तो 29 का पढ़ना है, कल 30 आएगा, फिर 30 आएगा तो 30 का पढ़ना है। ये हो गया, आपको डेली पढ़ना है। कहीं से, कहाँ से पढ़ सकते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ अड्डा 247 ऐप से। और सेकंड चीज़ मैं जो फॉलो करता हूँ अफेयर्स प्लॉट, ये 2 चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं वहीं से पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर तो करंट अफेयर होता है। पर मुझे कोई प्रश्न पूछे तो मैं अड्डा 247 से और अफेयर्स प्लॉट, ये 2 चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। फिर सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, ये तो आप डेली फॉलो करिए, 1 घंटा मान के चलिए इसमें आपका लग गया। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, आपका तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ करंट से आएगा। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा या पढ़ा हुआ भी है करंट अफेयर, तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप पीछे यहाँ से, मतलब पीछे सेट करिए। पहले दिसंबर का करिए, फिर नवंबर का करिए, फिर आपका अक्टूबर का करिए, फिर करना है आपको सितंबर का। तो सबसे पहले दिसंबर का। अब सोर्सेज में बताता हूँ। देखिए, सोर्सेज आपको 2-3 टाइप का हो सकता है। पहले तो पूरा मंथली करंट अफेयर एक वीडियो में 5-6 घंटे का होता होगा, मैंने देखा नहीं है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप डेली आधा घंटा करके पढ़ सकते हैं। सेकेंड चीज़, कोई पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ आपको मंथली मिलेंगे, तो आप डेली आधा घंटा या फिर 4-5 दिन का करके पूरा मंथ का पढ़ सकते हैं। पर मैं क्या कर रहा हूँ वो बताता हूँ। ये तो हो गया आपका जो सारा कुछ कर सकते हैं आप। मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो फॉलो करता हूँ। मुझे पीडीएफ से पढ़ना बोरिंग लगता है, बट पीडीएफ अच्छा होता है, या नहीं बोलूँगा कि पीडीएफ अच्छा नहीं होता, पीडीएफ ही पढ़ना चाहिए, पर मुझे बोरिंग लगता है। तो मैं 2 चीज़ करता हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ, और सेकेंड चीज़ क्या कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा यूनिक हो गया। जैसे कि अड्डा 247 ऐप है, आपको पता है, और ग्रेड अप ऐप है, तो उसमें डेली क्विज होता है करंट अफेयर का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे दिसंबर मंथ में गया, 1 तारीख गया दिसंबर 1, 10 क्वेश्चन का क्विज है, अटैम्प्ट किया, मान लीजिए 4 सही हुआ, 6 गलत ही हो गया। तो मुझसे उसे कोई मतलब नहीं कितना भी गलत हो या सही हो। तो जो 4 क्वेश्चन सही हुआ वो मैं देख लेता हूँ कि क्या मैंने तुक्का मारा था वो सही हुआ, या फिर मुझे पूरा 100% पता था। 6 क्वेश्चन जो गलत हुआ उसको मैं डायरेक्ट नोट कर लेता हूँ कॉपी में। एक 1 लाइनर नोट करने में तो 2 मिनट भी नहीं लगता, 6 क्वेश्चन में नोट कर लिया।
फिर दूसरा उसी दिन 2 दिसंबर का गया, यही 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। जो कॉन्फिडेंटली पता था वो तो हमेशा याद ही रहेगा, और जो 5-6 गलत हो या 3-4 गलत हो फिर नोट कर लिया। वैसे एक दिन में 5 दिन का कर सकते हैं, यानी कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर एक दिन करिए, अगला दिन 6 दिसंबर से 10 दिसंबर करिए। क्विज अटैम्प्ट करना है, जो गलत हुआ लिखते जाइए 1 लाइनर फॉर्म में। तो ऐसे 2 सोर्सेज का करिए। तो मैं तो ग्रेडअप का कर रहा हूँ और अड्डा 247 का। मैंने अड्डा 247 का सोचा अभी तक किया नहीं मेरा, अभी मैं ग्रेडअप का स्टार्ट कर दिया हूँ ये चीज़। तो वो ये कर सकते हैं, अच्छा चीज़ है। या फिर आप PDF से कंप्लीट कर सकते हैं या वीडियो सोर्स से, और आपका कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है पर आप स्टार्ट कर दीजिए। दिसंबर पहले करिए, दिसंबर में 5-6 दिन 7 दिन जितना भी दिन लगे आराम से करिए। फिर नवंबर करिएगा, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, फिर से दिसंबर स्टार्ट करिएगा। फिर मतलब 2-3 बार आपको रिवीजन करना है। ये हो गया। अब आता है स्टैटिक जीके। और हाँ, करंट अफेयर में एक चीज़ तो मैं भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना। करंट अफेयर सिर्फ डेली का ऐसा नहीं, डेली का पढ़ना है फिर वीडियो सोर्स नहीं पढ़ना है। आपका करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। कैसे? जैसे स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स का जैसे आपका ओलंपिक बीता है, तो ओलंपिक में कौन कौन मेडल जीते हैं, कौन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और कौन से मेडल जीते हैं, ये चीज़ आप जरूर देख लीजिए। स्पोर्ट्स की बात किया जाए तो आपका ICC वर्ल्ड कप बीता है, तो कौन प्लेयर ऑफ द ईयर ये सब बने हैं। इंडिया का तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ICC से बनेगा नहीं, हाँ, बट कहाँ पे हुआ था वर्ल्ड कप, तो ऐसे वगैरह क्वेश्चन बन सकता है। या फिर होने वाला वर्ल्ड कप T20 कहाँ होगा, 50 वर्ल्ड कप को होगा, ये सब आप देख लीजिएगा। फिर आप अवार्ड, जैसे अभी पद्मा अवार्ड मिला है, तो वो सारे देख लीजिएगा कि इनको क्या मिला। इंपॉर्टेंट पूरा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से आपको ये सब टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर बुक्स एंड ऑथर जो करंट में चल रहा है हर मंथ का, वो आपको देख लेना है, नोट कर लेना है। फिर और भी कोई अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि कहीं पे हुआ आपका बैडमिंटन का टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पे इंडिया का कोई परफॉर्मेंस क्या रहा, कोई जीता ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, वो आप देख लीजिए। कहीं बॉक्सिंग का हुआ, कहीं टेबल टेनिस का हुआ, ऐसे कुछ कुछ होते रहता है। तो वो सारे अवार्ड्स का आपको याद रखना है कि इंडिया का अगर कोई मेडल जीता है तो उनको तो याद रखना है कि उन्होंने क्या मेडल जीता है। ऐसे करके आपको करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, कोई अपॉइंटमेंट हुआ, कोई बना है, क्या बोलते हैं आपका ब्रांड एम्बेसडर, वो सारे आपको नोट करके पढ़ना है। अब जैसे कोई आया आपका इंपॉर्टेंट डेज, तो थीम क्या था उसका, जैसे 8th डे कब मनाया जाता है, उसका डेट याद रखना है, उसका थीम क्या था वो याद रखना है। ऐसे करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर में भी बनते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। अब आता है स्टैटिक जीके के अंदर। स्टैटिक जीके मैंने एक वीडियो बनाया था जीके का, उसमें सारा स्टैटिक जीके का टॉपिक बताया था, वो वीडियो देख सकते हैं, फिर कोई और भी वीडियो देख सकते हैं। सारे टॉपिक सबसे पहले तो आप एक पेज में लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या पढ़ना है। अब स्टैटिक जीके के पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। सारे टॉपिक आपने नोट किए। मान लीजिए पहला दिन आपने उठाया कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर तो आपको 15-20 है, पूरे एक दिन में याद कर लीजिए। याद हो गया, रात को सोने टाइम रिवीजन जरूर करिए, या फिर जब याद किए तो दिन भर में आपको एक बार कभी ना कभी रिवीजन करना है उसी दिन। सुबह भी अगर आप अभी याद कर रहे हैं तो आप शाम को रात को सोने से पहले कभी भी एक रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट डे उठिए, जब स्टैटिक जीके आप स्टार्ट करने वाले उसके पहले एक बार खोल के जरूर देख लीजिए इसको। पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना नहीं, आपको याद रखना है कि अपने माइंड में ही कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है आपका डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे करके आपको फिर से रिवीजन कर लेना है। फिर सेकंड आपको क्या करना है, कोई बड़ा टॉपिक मान लिया आप उठाया, तो बड़ा टॉपिक एक दिन में आपका पूरा नहीं होने जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपने उठाया कंट्री कैपिटल करेंसी, तो आप एक दिन में 15 ही या 10 ही कंट्री चुनिए, कोई भी कॉपी में लिखिए, उनका कंट्री कैपिटल लिखिए, याद करिए। 10 से 15 ज़्यादा नहीं, या 20 आप मैक्सिमम कर सकते हैं, आपका जितना कैपेसिटी है। लिख लिया, याद कर लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसी दिन एक और टॉपिक उठा लीजिए। मान लीजिए नेशनल पार्क उठाया, तो 2-3 स्टेट उठा लीजिए, कोई भी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, अल्फ़ाबेटिकली भी क्या कर सकते हैं। तो वो तीनों स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क है वो याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे जब उठेंगे आप, या फिर जब भी स्ट्रेटेजी पढ़ने बैठेंगे, तो फिर से इसको रिवीजन करना है, और जो आपने परसों याद किया था यानी कि अपॉइंटमेंट कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। 10 मिनट आपको रिवीजन करने में लगेगा। फिर से नया टॉपिक चुनिए, या फिर जैसे आपने 15 किया कंट्री कैपिटल कल, तो आज फिर से 15-20 करिए कोई नया, तो आपको इसी तरह 10-10 करके सारा याद होगा। एक दिन में आप चाहेंगे बड़ा टॉपिक करने के लिए तो आपका 5 भी याद नहीं होगा, लेकिन आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के करेंगे तो आपका अच्छे से होगा। तो आपको सारा अच्छे से करना है, इसी टाइप से थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन चीफ मिनिस्टर, कैपिटल और गवर्नर पकड़िए। टोटल 28 स्टेट है, तो आप एक दिन में 28 याद नहीं होगा, या फिर आपको आधा पता है तो एक दिन में याद कर सकते हैं, या फिर 2 दिन में आप करके याद करिए। ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े आपका 50 दिन एग्जाम में बचा हुआ है मान के चलिए, तो आप 40 दिन कर अपना प्लान बना लीजिए कि मुझे ये करना है वो करना है। ऐसे से मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं कि मुझे आज ये करना ही तो करना है, मान लीजिए छूट गया तो आप पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए इतने टॉपिक, 20 टॉपिक है, तो 20 में एक टॉपिक 2-2 दिन में भी करूँगा तो मेरे 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन आपको रिवीजन भी करना है फिर। तो वैसे आप प्लान बना लीजिए।
बहुत ही सिंपल तरीके से आप जीके पढ़ सकते हैं। जीके में बहुत टाइम अभी देना है। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है तो सबसे ज़्यादा टाइम आप इंग्लिश और जीके को ही दीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन इजी रहने वाला है। 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बना, मतलब 50 में 50 नंबर ला सकते हैं मैथ और रीजनिंग में, ऐसा क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो आपका जो मेन डिसाइडिंग होगा वो आपका जीके ही रहने वाला है। तो डेली करंट अफेयर तो करिए, क्योंकि आपको सिर्फ आगे का कुछ तो प्लान होगा ना, आपका पीओ बनना होगा या फिर आरबीआई में जाना होगा, तो आपका आगे का प्लान होगा। तो उसके लिए तो आपको हमेशा के लिए आदत बना ही लेना है कि डेली करंट अफेयर का। तो 1 घंटा करंट अफेयर को टाइम आप दीजिए ही दीजिए। प्रीवियस ईयर अब स्टार्ट कर दीजिए, दिसंबर नवंबर ऐसे करके रिवीजन पीछे से चलिएगा। सितंबर से स्टार्ट मत करिएगा, दिसंबर से स्टार्ट करिएगा। या अगर आप कर सकते हैं, आपका मन। स्ट्रैटेजी के में मैंने बता दिया, थोड़ा थोड़ा ही डेली करना है। थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब एक टॉपिक लिए उसका थोड़ा पार्ट, और एक ही दिन में आप 2-3 टॉपिक का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। बट हाँ, आप एक पेज में तो सारा नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वरना भूलते रहेंगे। अगर आपको याद रहेगा, आपके सामने वो चीज़ रहेगा, तो आपको पता रहेगा हाँ इतना कुछ है मेरे पास, कम टाइम है, आपको हमको डेली पढ़ना है। लास्ट के लिए मत छोड़ के रखिएगा। अब बात आते हैं लास्ट इंग्लिश में। इंग्लिश को मैंने बांटा तो यहाँ पे नहीं है, पर मैं 3 चीज़ में बात करूँगा। 3 चीज़, पहला आपका आरसी और क्लोज टेस्ट हो गया, सेकंड आपका ग्रामर के सारे टॉपिक्स हो गए, और एक पैरा जंबल आपका आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आरसी और क्लोज टेस्ट लिए आप क्या कर सकते हैं बेस्ट। देखिए, मैं यहाँ पे कोई सिर्फ अभी एमटीएस और यूडीसी का बात करूँगा, अगर लॉन्ग टर्म का बात अभी नहीं करूँगा। अगर लॉन्ग टर्म का बात करना होगा तो बाद में करेंगे। अभी मैं शॉर्ट टर्म 50 दिन है उसके हिसाब से बात करता हूँ। अगर आपका सारा कुछ क्लियर है तो ठीक है, पर मैं अभी बिगनर का बात करता हूँ, या फिर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे तरीक़े से, या फिर जिनको इंग्लिश से डर लगता है, वो क्या करें। सिंपल आरसी आने वाला आपका, स्टोरी बेस्ड, ये आपको पता है। तो आप क्या करिए, डेली 2 आरसी ज़रूर सॉल्व करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सोर्सेज है, इसका बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट अप वगैरह में भी रहता है, मिनी मॉक्स वगैरह, या फिर आप कोई पीडीएफ से पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से आरसी बना सकते हैं। स्टोरी बेस्ड आपको मिलता है तो स्टोरी बेस्ड बनाइए, सिंपल मिलता है। कोई भी आपको किसी टाइप का भी आरसी 2 से 4, दो देखिए 2-4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे भी पता है। 2 कम से कम, 2 कम से कम तो 2 आपको करना ही है। उसी तरफ से आप 2 क्लोज टेस्ट डेली बनाइए। कुछ नहीं बने, आपको कुछ नहीं आता है, बनाइए। आप आपका प्रैक्टिस उसी तरह होगा। आप डेली 2 बनाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है। रीडिंग आपको मन करे तो रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग तो करना ही है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको तो रीडिंग करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अभी अगर आरसी वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें भी आपका रीडिंग हो रहा है। या फिर आप बड़ा आरसी, आप कोई जैसे आपका हो गया एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ का, अगर आप है आरसी रीडिंग तैयार में पढ़ सकते हैं। रीडिंग के लिए उसको आरसी को पढ़िए और फिर उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए, अच्छे आराम से पढ़िए। ऐसा नहीं कि टाइम में मुझे 5 मिनट में आरसी करना है। पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से उसको 5-10 मिनट लेके पढ़िए, उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपका रीडिंग का भी काम होगा और आरसी का भी काम हो जाएगा। क्लोज टेस्ट आपको 2 बनाना है, कहीं से भी बनाइए आप, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, कहीं से भी। अब बात आता है ग्रामर। ग्रामर का बहुत लोग सोच रहे हैं क्या करूँ मैं, ग्रामर पूरा पढ़ूँ, क्या करूँ। पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर अभी का बात करूँ यूडीसी और एमटीएस के लिए और स्टेनो के लिए, तो आप पूरा ग्रामर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 50 दिन में। आपको भले लगे क्या बोल रहा है क्या नहीं, बट ये फैक्ट है कि 50 दिन में ग्रामर, मैं अपना बात बताऊँ, मैंने 3 बार ग्रामर पूरा पढ़ने की कोशिश किया, पूरा चैप्टर वाइज। एक बार मैंने पूरा पढ़ा, फिर छोड़ दिया। लगा उस टाइम तो लगा कि हाँ मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन क्वेश्चन बनाने गया तो मेरा जो पहले गलती हो रहा था वो अभी भी हो रहा था, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ था फिर भी हो रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया कि मैं पूरा ग्रामर पढूं, पर मेरे ऊपर वो काम नहीं किया। फिर मैंने यूट्यूब में बहुत देखा, मुझे भी बहुत परेशानी हुई इंग्लिश के लिए कि मैं क्या करूँ, मेरा भी नहीं बन रहा। फिर मैंने एक चीज़ देखा कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, सोचा चलो अब यही फॉलो करके देख लेता हूँ। तो विश्वास नहीं करेंगे, 120 रूल्स के बाद मेरा एरर डिटेक्शन, जो आपका एरर स्पॉटिंग होता है, उसका क्वेश्चन मुश्किल से ही गलत होता है, क्योंकि सारा कुछ है 120 रूल्स में। मैं इतना ग्रामर पढ़ने की कोशिश किया, बट 120 रूल्स ही एक सॉल्यूशन मुझे लगा अपने लिए। आप पूरा ग्रामर पढ़ सकते हैं, पर अगर आप 50 दिन आपका बचा हुआ है तो आप 2 चीज़ फॉलो कर सकते हैं। पहला है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, मैंने ये किया हुआ है। और दूसरा प्लेन टू पैरामाउंट बुक है, उससे भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने प्लेन टू पैरामाउंट अभी पूरा पढ़ा नहीं है, बट हाँ मैंने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि मुझे 120 रूल्स के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ अब। और जिसका ये सब क्लियर है ग्रामर वगैरह, वो क्या करे, डेली क्वेश्चन बनाए। अगर नहीं भी क्लियर है तो भी वो डेली क्वेश्चन बनाए। अगर आपको लगता है इंग्लिश से डर है, मेरे से नहीं बन रहा, मुझे ग्रामर पढ़ना है पहले, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप डेली 10 एरर स्पॉटिंग बनाइए, चलिए 10 का 200 गलत हो गया पहला दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 का नीचे रूल जो रहता है, मान लीजिए आप टेक्स्ट बुक से दिए 10 क्वेश्चन का क्विज, 10 क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन आपको घर आना नहीं है। नीचे जो भी रूल्स पढ़ा, उसका रूल्स था, क्या गलती हुआ, क्या इसके जगह आर आना चाहिए था, या फिर
सिंगुलर होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था, वैसा आपका कुछ भी गलत है वो आप पढ़िए, ध्यान में याद रखिए। फिल इन द ब्लैंक्स बनाइए, कुछ गलती होता है उसको देखिए क्या गलती है। बट मेन्स आपको एरर स्पॉटिंग में ही डर लगता है, तो एरर स्पॉटिंग आप डेली 10-15 सॉल्व करिए, क्या गलती होता है वो नीचे से पढ़िए। आप 50 दिन तक ऐसा ही करेंगे ना तो आपका एग्ज़ाम में सारा देखिएगा ईजी आने वाला, सही हो जाएगा। या फिर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आप 11-12 घंटा का वीडियो है, आधा आधा घंटा भी देखेंगे तो आपका 25 दिन में 120 रूल्स ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही आपको, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा 120 रूल से ही। और फिर पैराजम्बल तो आपका आएगा, पैराजम्बल आप डेली 5-6 प्रैक्टिस करिए, छोटा वाला, पूरा बड़ा वाला तो नहीं आएगा एमटीएस में आपका, और यूडीसी में भी पूरा जो बैंक में आता है उस टाइप का नहीं आएगा, थोड़ा आसानी आएगा। तो आप डेली 4-5 बनाइए, प्रैक्टिस करिए। और इंग्लिश में कोई उपाय नहीं है, बस यही आपका उपाय है। डेली रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग करिए, कुछ भी रीडिंग करिए। आप पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर मेंस लेवल का भी आप जो होता है आपका आरसी, उसको रीड कर सकते हैं आराम से, इत्मीनान से। और आरसी, छोटा आरसी यानी कि मिनी मॉक्स वगैरह जो होगा यूडीसी एमटीएस का, उसको आप टाइम के साथ सॉल्व करिए। और बाकी जो मेंस लेवल का पजल है, मेंस लेवल का पजल मैं बोल रहा हूँ आरसी है, उसको आराम से पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन भी देख के सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या प्रॉब्लम है। पर जो आपका यूडीसी और एमटीएस का मिनी मॉक होता है उसको आप टाइम के साथ सॉल्व करिए आरसी और क्लोज टेस्ट के लिए। अभी आपको ग्रामर पूरा कंप्लीट नहीं होने जा रहा है 50 दिन में, आप कर सकते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका हो जाता है तो अच्छा बात है, बट मुझे नहीं लगता कि 50 दिन में आप ग्रामर कंप्लीट करने जाएंगे तो आपका चाहे तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, या फिर ग्रामर ही कंप्लीट करते रह जाएंगे, या फिर आपका तीनों सब्जेक्ट में ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको तीनों चारों सब्जेक्ट अभी देख के चलना है। उसके हिसाब से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मुझे बेस्ट लग रहा है अभी, क्योंकि मैंने फॉलो किया, मुझे समझ में आया। क्योंकि मेरा भी इंग्लिश वैसा कुछ खास नहीं था कि मैं एकदम धड़धड़ा क्वेश्चन बनाता था। अगर मेरे से अब क्वेश्चन बन सकता है 120 रूल्स के बाद, तो आपसे भी ज़रूर बनेगा। आप एक बार देख सकते हैं, कम से कम 1 घंटा टाइम दे के देखिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। समझ में आ रहा तो देखिए, नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए। उसका जो आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन तो ज़रूर बनाइए। आपका ग्रामर कंप्लीट हो या ना हो, आज से स्टार्ट कर दीजिए। डेली 5-10 तो एरर, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब मिनी मॉक जो होता है या सेक्शनल मॉक होता है वो आप देना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। 10 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट आप करिए। तो होप्स आपको बहुत कुछ क्लियर होगा इस वीडियो के बाद। अगर आप अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दूसरों के साथ हो सके तो शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।